गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और आज की क्लास में हमारा चैप्टर होने वाला है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है बच्चों, इसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे इस कॉलम में कुछ दिया है, उसे पढ़ेंगे। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation or does the dog recover? हमें सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकी नाम के डॉग के बारे में बच्चों, जो एक छोटा सा डॉग है। ठीक है, स्मॉल डॉग है वो अभी। इज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा प्यार देना। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत लाड प्यार से उसको पालना। तो ऐसा ही एक डॉग है ट्रिकी, जिसको बहुत ही लाड प्यार से पालती है उसकी जो मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस यानी कि हम कहेंगे जो उसकी ओनर है, जो उसकी मालकिन है। एंड ओवरफेड, और उसे बहुत ज्यादा खिलाती है। मतलब एक होता है खिलाना, ठीक है, फीड करना मतलब होता है किसी को खिलाना, लेकिन उसको ओवरफीड फेड किया जा ओवरफीड किया जा रहा है, यानी कि उसको जरूरत से भी ज्यादा खिलाया जा रहा है, ज्यादा ही खातिरदारी उसकी की जा रही है। और आपको पता है बच्चों, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। ना ही प्यार अच्छा होता है जरूरत से ज्यादा, ना खाना अच्छा होता है। इवन बुरी चीजें तो वैसे भी जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छी चीजों को भी अगर लिमिट से ज्यादा कर दें तो वो भी क्या हो जाती है, हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं। जो इस केस में होता है, उसकी जो मिस्ट्रेस है उसे बहुत प्यार से खिलाती रहती है, पूरा दिन भर खिलाती रहती है, और इस वजह से उस पर नेगेटिव असर पड़ता है और वो क्या हो जाता है बच्चों, सीरियसली इल। इल का मतलब यहाँ पे है कि वो बीमार पड़ जाता है बहुत ज्यादा। अब इतना ज्यादा खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन, और फिर वो जाती हैं एक सर्जन के पास। वेटनरी, वेटनरी कौन होते हैं बच्चों? जो जानवरों के वो होते हैं, पशुओं के डॉक्टर। ठीक है, पशु के डॉक्टर, उनको हम कहते हैं वेटनरी, वेटनेरियन। ओके, और वो क्या होता है, सर्जन होता है, यानी कि जो सर्जरीज वगैरह करता है जानवरों की। और फिर अब हमें इस चैप्टर में देखना है कि वो जो वेटनरी डॉक्टर है वो क्या करेगा। क्या वो सर्जरी परफॉर्म करेगा ट्रिकी के ऊपर, और कैसे वो उसे ठीक करेगा? ऑपरेशन होगा, नहीं होगा, क्या जाता है, क्या होता है, और क्या डॉग रिकवर कर पाएगा अपनी बीमारी से, या फिर वो वैसे ही हमेशा के लिए बीमार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब यहाँ पे है बच्चों चैप्टर का कि एक सर्जरी जो कि क्या साबित हुई, सफल साबित हुई। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब ऐसे होता है जीत। ठीक है, ट्रायम्फ का मतलब होता है बच्चों जीत या फिर विक्ट्री। तो एक ऐसी सर्जरी जो कि सक्सेसफुल हो गई। तो हमें इस चैप्टर में उस सर्जरी के बारे में जाना है कि आखिरकार डॉक्टर ने ऐसी कौन सी सर्जरी करी है। ठीक है, ओके, वी विल स्टार्ट विद आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज्यादा परेशान हूं। वरीड होना यानी कि परेशान होना। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं डॉक्टर। जो डॉक्टर है वो अपने पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने इस बार ट्रिको को देखा सड़क पे, मैंने तुरंत अपनी कार को क्या किया बच्चों? आई पुल्ड अप माई कार, यानी कि मैंने ब्रेक्स लगाए, तुरंत ब्रेक लगाए। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और जैसे ही मैंने ट्रिकी को देखा, अपीयरेंस मतलब उसको देखना, उसका वो दिखने में कैसा लग रहा था, उसको देख के मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो इतना छोटा सा डॉग है, लेकिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। कितना मोटा हो रखा है? जैसे सॉसेज आपने देखा होगा बच्चों, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इस तरह का सॉसेजेस खाते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं वो, और यहाँ पे साइड में वो बंधा रहता है, इस तरह का सॉसेज हो रखा है। तो इस सॉसेज की तरह वो डॉग फूल गया है पूरा, और सिर्फ क्या हो रहा है कि चार उसके लेग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इतना वो फूल रखा है। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. यानी कि उसकी आंखें कैसी हो रखी हैं बच्चों? बिल्कुल लाल हो रखी हैं, और वो सीधा आगे देख रहा है, और उसकी टंग क्या है, जीभ से बाहर, अपनी जबड़ों से बाहर लटक रही है। ठीक है, इस तरह से कुछ हालत हो रखी है बच्चों किसकी? ट्रिकी की। मिसेस पंफ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot.
और फिर मिसेस पंपरी कौन है यहाँ पे बच्चे, जो उसकी मिस्ट्रेस है, यानी कि जो ओनर है ट्रिकी की, उसका नाम है मिसेस पंपरी। वो बताती है, सारा किस्सा सुनाती है किसको, डॉक्टर को। और डॉक्टर का नाम क्या है, मिस्टर हेरियट है डॉक्टर का नाम, याद रखना बच्चों। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी के अंदर अब कोई एनर्जी बाकी नहीं है। आई थॉट he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और यहाँ पे मिस पंफ्री डॉक्टर हेडियोट को क्या बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची, इसलिए मैं इसको खानों के बीच साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा भी खिलाती रहती थी। यानी कि बच्चों पहले से ही प्रॉब्लम क्या है, उसे ओवरफीडिंग की प्रॉब्लम है, और मिसेस पंफ्री क्या कर रही है, और ज्यादा समस्या को बढ़ाते हुए उसे और ज्यादा खिलाती जा रही है। उन्हें क्योंकि नॉलेज नहीं है कि इसको आखिरकार बीमारी क्या है, वो नहीं समझ पा रही कि ओवरफीड करने की वजह से आलसी हो गया है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भरपूर एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को यूज ही नहीं कर रहा है। वो सारा कैसे स्टोर हो रहा है, फैट के रूप में स्टोर हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा है कि जो भी हम खाना इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, अगर हम उसे यूज कर लेते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और हम अपने डे टू डे लाइफ में हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जो भी अपने पूरे दिन भर के काम होते हैं, अगर उसमें हम पूरा एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो वो जो हमने खाना खाया है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं कि डाइजेस्ट होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और वो फैट में बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं होता। एक हद तक फैट स्टोर करती है हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, लेकिन उसके अलावा फिर बाकी वो सारा यूज हो जाता है, और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स वगैरह इन सब में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ खाते रहेंगे और कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे बॉडी की, कुछ एक्टिव नहीं रहेंगे, पूरा दिन भर लेटे रहेंगे, जो कि इस केस में ट्रिकी के साथ हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ खा रहा था और सो रहा था, तो क्या बनता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फैट बॉडी में जमा होता रहता है। और फैट कैसा करता है, फैट हमारे जो हमारी ब्लड वेसल्स है बच्चों उसको भी ब्लॉक करता है, और बॉडी हैवी हो जाती है, हैवीनेस आ जाती है बॉडी में, और फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है। ठीक है, और हैवी होगी बॉडी तो उसको हिलाना डुलाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, बॉडी हल्की होगी, लाइट होगी तो आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये समस्या ट्रिकी के साथ थी, और मिसेस पंफ्री को क्या लग रहा था कि इसके अंदर एनर्जी की कमी है, तो मैं इसे और ज्यादा खाना खिलाती हूँ, तब जाके ये एक्टिव होगा। तो यहाँ पे सारी चीजें गड़बड़ होती चली जा रही थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और यहाँ पे मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्री से कहती हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ट्रिकी है उसको आप मीठा कम खिलाइए। ठीक है, मीठी चीजें कम खिलाइए। इससे हमें ये पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है कि ट्रिकी बीमार हुआ है या फिर वो मिस्टर हैरियट के पास आ रहा है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। वो कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा कम किया था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लगा, इसलिए मैंने इसको खिला दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, और इसे बहुत ज्यादा क्रीम केक्स पसंद है और चॉकलेट्स पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सरासर गलती किसकी है बच्चों, मिसेस पंपरी की। बिकॉज ट्रिकी तो एक डॉग है, उसे आप जितना भी खिलाते रहेंगे वो खाता रहेगा, उसे अच्छा लग रहा है टेस्ट वो खाएगा, और वो अभी भी वैसे छोटा डॉग है, और ना तो उसका कोई फिजिकल वर्कआउट है, वो एक पेट डॉग है। होता अगर वो स्ट्रीट डॉग तो पूरा दिन भर इधर उधर दौड़ता रहता, दूसरे डॉग्स के साथ खेलता, स्ट्रगल करता, तो शायद वो डाइजेस्ट कर लेता। बट बिकॉज ही इज अ पेट डॉग, और मिसेस पंपरी जहां तक हमें लग रहा है उसे इतने लाड प्यार से पालती हैं, तो वो शायद उसे ज्यादा बाहर भी जाने नहीं देती होंगी, उसे दिन भर घर पे ही रखती होंगी, और उससे कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाती होंगी। तो ये समस्या आ चुकी है। आई कैनॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं, मिसेस पंपरी कहती हैं कि उसे केक्स वगैरह, आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह इतने पसंद है कि मैं उसे मना नहीं कर पाती, और मैं उसे खिला देती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और फिर मैं फिर से ये बातें सुनने के बाद लिटिल डॉग की तरफ देखता हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, और यही सब समस्या का सबसे बड़ी कारण थी। यहाँ पे मिस्टर हेरियट समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो मिसेस पंपरी हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं ट्रिकी से, और ट्रिकी को जो जो चीजें पसंद हैं वो उसे खिलाती जा रही है, ये जानते हुए भी कि वो ट्रिकी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ये सिचुएशन कई बार बच्चों हमारे लाइफ में भी आती है कि हम, खासकर पेरेंट्स के लाइफ में, पेरेंट्स क्या करते हैं, जिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और कई बार वो ये जानते हुए भी कि ये जो चीजें हैं बच्चे गलत कर रहे हैं, ये इनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो भी उन्हें देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आज की डेट में क्या हो गया, जो मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, आपके फोन हैं, जो मोबाइल हैं, वो क्या हो गए, छोटे बच्चों का एक तरह से काइंड ऑफ बिल्कुल वो बन चुके हैं क्या,
हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं, वो बिना उसके खाना नहीं खाते। तो यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, उन्हें बस ये होता है कि बच्चे खाना खा लें, फिर चाहे उन्हें उन्हें फ़ोन भी दिखाना पड़े, सारी चीज़ें दिखानी पड़े, वो जानते हैं कि कितने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं फ़ोन स्क्रीन दिखाने के, लेकिन स्टिल दे हैव टू शो देम द फ़ोन जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें लगता है कि अगर हम इसे फ़ोन नहीं दिखाएँगे तो ये खाना नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। सेम जो केस किसमें हो रहा है बच्चों? ट्रिकी के उसमें हो रहा है। ट्रिकी ऐसी-सी शक्ल बना देता है मिसेस पंफ्री के सामने कि उन्हें उसे जानबूझकर खिलानी पड़ती है मीठी चीज़ें। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज़ ग्रीड। और ट्रिकी की गलती यहाँ पे थी कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा लालची डॉग था, ठीक है? वो इतना मोटा होने के बावजूद भी कभी खाने के लिए मना नहीं करता था, जो मिसेस पंफ्री उसे खिलाती थी, वो उसे खाता ही रहता था। He had never been known to refuse food और वो कभी खाने के लिए मना नहीं करता था। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। He would tackle a meal at any hour of the day or night. Tackle a meal का मतलब है उसको उसके पास जब भी तुम खाना, मील मतलब होता है बच्चों खाना, खाना ला करके रख दो, चाहे दिन की बात हो, चाहे रात की बात हो, वो उसे खा लेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मिसेस पंफ्री ने अभी तक बताई भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें तो मिसेस पंफ्री ने बता दी, यहाँ से मिस्टर हैरियट अंदाजा लगा पा रहे हैं कि सिचुएशन क्यों इतनी बिगड़ी है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मिसेस पंफ्री नहीं बता रही, जैसे कि मैं ना तो इसको एक्सरसाइज में ले जाती हूँ, ये पूरा दिन पर सोया रहता है, ये सारी चीजें उन्होंने अभी तक नहीं बताई हैं। तो इस पे मिस्टर हैरियट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इसको एक्सरसाइज भी करवा रही हैं? एंड वी ऑल नो स्टूडेंट्स की जैसा एक्सरसाइज हम ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है, बोला जाता है ना कि हमेशा व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, बट बॉडी को क्या करना चाहिए? एक्टिव रखना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए बॉडी की। तो ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए तो ये और ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए तो उतना नहीं है, ह्यूमंस के लिए भी जरूरी है व्यायाम, एक्सरसाइज और, बट फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स जो बने ही हैं भागने दौड़ने उछल कूद करने के लिए, जिनकी बॉडी का आकार भी कुछ वैसा ही है, अगर वो सोचो बच्चों मूवमेंट ना करें और पूरे दिन भर सोते रहें, तो उनकी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। फिर इस पे प्रिंसेस पंफ्री कहती कि हाँ ये थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है मेरे साथ, जैसे कि मैं कर रही हूँ, बट हॉटगिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बैगो सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और वो कहती है कि जो हमारा गार्डनर है वो कहीं अभी गया हुआ है, इसलिए अब हम इसको रिंग थ्रोइंग वाला गेम नहीं खिला रहे, और बाद में जब वो आएगा तब हम इसे खिलाएंगे। रिंग थ्रोइंग बच्चों को पता होगा आपको, डॉग्स को खिलाया जाता है, एक रिंग होती है जिसको ऐसे करके फेंकते हैं और डॉग क्या करते हैं बच्चों, उसको जाके फेच करते हैं, ठीक है, वापस से लेकर के आपके पास आते हैं। तो ये कुछ गेम्स होते हैं जो उसे खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ट्रिकी की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, और मिसेस पंफ्री उसे सिर्फ क्या करती हैं? नॉर्मल वॉक पे ले जाती हैं, और नॉर्मल वॉक से आपको पता है बच्चों कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉर्मल वॉक से ज्यादा क्या ही होगा, बट जो उसका उसने इतना फैट जो स्टोर कर लिया है वो उससे कम नहीं होने वाला है। हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इस इमेज में, इन लोगों का एरिया है। यहाँ पे मिसेस पम्फ्री अपने डॉग हैरियट के साथ, अपने डॉग ट्रिकी के साथ खड़ी हैं, और ये मिस्टर हैरियट है। आप देख सकते हैं इमेज में कि हैरियट कितना जो ट्रिकी है ये कितना ज्यादा मोटा हो रखा है बच्चों, देख रहे हैं इतना मोटा हो रखा है, ये सॉसेज की तरह, और छोटा सा डॉग है, मतलब इसके बहुत बड़े पैर नहीं है, छोटा सा है ये, लेकिन खाना बहुत ज्यादा खाता है और इतना मोटा हो चुका है, और तभी इसकी जीभ बाहर ऐसे लटकी हुई है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ी सी वॉक करने पे भी इतनी थकान लग रही है। डॉग्स कब बाहर निकालते हैं जीभ? जब वो क्या करते हैं बच्चों, थक जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो पसीने हैं वो कहाँ से निकलते हैं? हमारी बॉडी में जो पोर्स है, इंसानों की बॉडी में जो पोर्स होते हैं, खासकर आर्म पिट्स वगैरह, वहां पे वहां पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और वहां से पसीने आते हैं। लेकिन डॉग्स के पसीने कहाँ से आते हैं बच्चों? उनकी उनकी जो स्वेट ग्लैंड है वो उनकी जीभ में होती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी दौड़ने के बाद जो डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, जीभ को बाहर लटकाते हैं और उसमें से जो उनकी स्वेटिंग है वो होती है, और उसको वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी वॉक करने के बावजूद भी करने पर ही जो ट्रिकी है वो इतना ज्यादा थक चुका है। इस पे अब
मिस्टर हैरियट कहते हैं, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। इस बार वो थोड़ा सीरियस होके, सीवियर यानी कि थोड़ा सीरियस टोन में, इस बार सिंसियर वाली टोन में, थोड़ा कड़क होके, यानी कि हम कह सकते हैं सीरियसली इस बार बोलते हैं मिसेस पंफ्री को, क्योंकि इस बार वो देख रहे हैं कि इस बार जो सिचुएशन है ट्रिकी की बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि इस बार जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने। अगर आप अब इसका जो खाने का वो है मील है उसको कम नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, इसकी मील्स स्किप करनी पड़ेंगी आपको, और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा ट्रिकी, और फिर इसका ठीक हो पाना मुश्किल है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। वो यहाँ कहते हैं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आज तक आप बहुत ज्यादा नरम दिल थी, आप ये जो मांगता था खाने के लिए आप उसे देती थी, लेकिन अब आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, सख्त बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कुछ मांग भी रहा है खाने के लिए, इसे लालच आ रहा है, तो इसे ललचाने दीजिए, आप इसे खाने के लिए मत दीजिए कुछ भी, और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखिए। ठीक है, इसे मीठी चीजें मत दीजिए, और जो जो इसे पसंद है वो ना दीजिए, और सिर्फ जो इसकी हेल्थ के लिए अच्छा है इसे सिर्फ और सिर्फ उतना ही खिलाइए। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Herriot, but I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. इस पे मिसेस पंफ्री कहती कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो रोड में आगे जाती हैं इस तरह के हाव भाव के साथ, उन्हें देख के ये लगता है कि अब जो डाइट और एक स्ट्रिक्ट रेजिम, एक डिसिप्लिन मिस्टर हैरियट ने बताया है किसके लिए, ट्रिकी के लिए, उसे वो फॉलो करेंगी, इस तरह से हमें लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।